जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। तृतीय सोपान अरण्यकांड शुरू हो गया है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आज के संवाद में सुने। अत्रि जी के आश्रम में प्रभु पधारे हैं और माता सीता जी को अत्रि की पत्नी माता अनसुईया जी आज बड़े प्रेम से माता सीता जी को समझाती हैं, पति धर्म ज्ञान देती हैं, बड़े प्रेम से समझाती हैं। प्यारे सुनी, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। और जो प्यारे चैनल के पूरे परिवार आप सभी रोज सुनते हैं, पाठ करते हैं, लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार है आप सभी का। प्यारे, आप सबके आशीर्वाद से प्रभु श्री राम जी की कृपा से कथा में गए हुए थे, श्री राम जी की कथा में, इसलिए थोड़ा वीडियो भेजने में, पाठ भेजने में विलम्ब हो रहा था। अब आपको रोज पाठ सुबह भेज दिया करेंगे। प्यारे सुने और अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। देवी पूजी पद, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, और यदि आप पाठ पहली बार देख रहे हैं, चैनल आपके सामने पहली बार आया है, पाठ अच्छा लगे तो चैनल में एक बार जरूर देखें, सुने, आनंद लें। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। मुनि कहते हैं कि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों कमलों को कभी न छोड़े। यह मुनि अत्रि जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हो चुका है, आज आगे सुने। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख दिखाई, आशीष दे निकट बैठाई। मुनि बोले, फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कार से मधु सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मुनि बोले, और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करने लगी। मातो पिता भ्राता हितकारी, माता अनसुईया जी सीता जी से कहती हैं, मातो पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारे। अमित दानी भरता मैं दे, अधम सुनारी जो सेवन ते। माता अनसुईया कहती हैं, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु ये जान कि पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी,
आपद काल परिखियई चारे, वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। मुनि बोले, माता अनसुईया कहती हैं सीता जी से, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अनसुईया जी कहती हैं, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी में भांत भांत के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार्य विधिया है, वेद पुराण संत सब कहाए, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाई। माता अनसुईया जी कहती हैं सीता जी से, जगत में 4 प्रकार की पातिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखें कैसे, मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझि कुल राही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति से कहाई। माता अनसुईया सीता जी से कहती हैं, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई, पतिवांचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। मुनि बोले, माता जी कहती हैं सीता जी से, और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्पों तक रो रो नरक में पड़ी रहती है। जन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही समय को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लाए, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गाए। वह क्षण भर के लिए सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होई पाई तरुणाई,
माता कहती हैं किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहाँ जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लाहै। जसु गावत श्रुति चारिय जहु, तुलसी का हरि प्रिय। माता कहती हैं स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। माता अनसुईया जी कहती हैं, सुन सीता तब नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करहीं। तो ही प्राण प्रिय राम, कही हो कथा संसार हित। माता अनसुईया जी कहती है, सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पाति व्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पाति व्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुनि जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सब सन कही, तब मुनि सन कही, कृपा निधाना। आय सोई जाऊं बन आना, आय सोई जाऊं बन आना। मुनि बोले, जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे वो, सेवक जानित जो जनिने हो। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले उनि ज्ञानी। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि अब दूसरे वन में जाऊं। तब मुनि बोले कि मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपास शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम काम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। मुनि बोले, ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दोनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नस होए। मुनि बोले,
अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कही विधि कहाँ जाहूं अब स्वामी। अत्रि जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, कही विधि कहाँ जाहूं अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कहे प्रभु बिलो के मुनि धीरा, लोचन जल बहा पुलक शरीरा। अत्रि जी कहते हैं, मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप किस प्रकार, हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत, प्रभु मैं देख जप तप का किए। जब जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में श्री राम जी के मुख कमल को लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म के समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहाई अनुकूल। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला है और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। मुनि बोले, यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वही चतुर हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, और पढ़ने में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए प्रभु श्री राम जी और आप सभी मुझे क्षमा करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।